तो हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3। तो बड़ा छोटा सा और प्यारा सा एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये हमने पहले एग्जाम्पल में कर लिया हुआ है, ठीक है। तो उसी को हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं, मतलब सेम प्रोसेस में ही सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। यहाँ पर आपको रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट 5 को जैसे मैंने अप्रोच आपको सिखाया था वही अप्रोच यूज़ करेंगे। पहले हम लोग रूट 5 को क्या मान लेंगे, हम लोग पहले रूट 5 को रैशनल ही मान लेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। लेट रूट 5 इज रैशनल। तो अगर रैशनल नंबर है तो क्या होगा, सो रूट 5 is equal to p by q, where p and q are कोप्राइम। तो कोप्राइम आप लोगों को याद है, कोप्राइम का मैंने क्या मतलब बताया था। कोप्राइम का मतलब होता है कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, ठीक है। कोप्राइम एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए। अगला स्टेप क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। इसका क्या रीजन देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे हम, इस क्यू स्क्वायर के साथ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब क्या, पी स्क्वायर 5 का मल्टीपल है। पिछले क्लासेस में ऐसा क्वेश्चन हमने किया था जिसमें मैंने समझाया था, अगर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग हो रहा है तो इसका मतलब पी स्क्वायर 5 का मल्टीपल है। या फिर इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि p डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो थ्योरम हमने सीखा था पिछले क्लास में उससे हम लोग बोल सकते हैं कि 5 डिवाइड्स पी। ये वाला बात अगर समझ में नहीं आता है तो पिछला वाला वीडियो जो है जरूर अच्छा से देख लेने के बाद तभी ये वाला बात समझ में आएगा। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, समझोगे ही नहीं, ठीक है। और रट्टा वाला बात हो जाएगा फिर। तो ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पिछला वाला वीडियो देख लेना, मैं ऊपर में दे दूंगा। तो वो वीडियो देखने के बाद ही तुमको ये समझ में आएगा और फिर एक सवाल फिर इजी लगने लगेगा। तो 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 जो है पी को भी डिवाइड करेगा। चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका हिंट एक दे देता हूँ। जैसे कि सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे t2 जो है 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर। 2 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है। 4 स्क्वायर क्या होता है 16। तो 16 को 2 डिवाइड करता है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। ऐसा ही कुछ बात इसमें हो रहा है। डिटेल में मैंने जो है उस वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पर बताऊंगा तो फिर से बड़ा सा वीडियो बन जाएगा। तो आगे चलते हैं फिर। 5 डिवाइड्स p मिल गए यहाँ से। तो इसका मतलब p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू समथिंग 5r फॉर सम इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर r। क्योंकि p अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब p जरूर से 5 का मल्टीपल ही होगा। नाउ ये p का वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p के जगह पे हम लोग रख देंगे 5r स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर। अब q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को इधर लेके आइए, 25r स्क्वायर बाय 5। q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, कटेगा नहीं है, 5r स्क्वायर। q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये सिचुएशन आ गया फिर से। पहले p के लिए आया था 5q स्क्वायर, अब q के लिए आ गया 5r स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 जो है q स्क्वायर को भी डिवाइड करता है। 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। अगर 5 q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या होगा, 5 डिवाइड q। अगेन ये वाला बात, ये जो ये सब बात तभी समझ में आएगा जब पिछला क्लास अच्छे से अटेंड किया होगा। जो नहीं किया जिन्होंने वो कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा। तो 5 डिवाइड्स q हो गया। अगर 5 q को डिवाइड्स कर रहा है तो यहाँ पर देखो 5 जो है q को भी डिवाइड करता है, 5 p को भी डिवाइड करता है। ये चीज़ हमको मिला कि अगर सेम नंबर 2 अलग अलग नंबर को डिवाइड करता हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो नंबर उसका कॉमन फैक्टर है। जैसे मैंने पिछले क्लास में एग्जांपल दिया था, जैसे 10 एक नंबर है, 14 एक नंबर है, अलग अलग नंबर है दो। जैसे यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर है p और q, ठीक है। तो अगर
2 जो है 10 को डिवाइड करता है, 2 10 को डिवाइड करता है और 2 14 को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 ये दोनों का कॉमन फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ, 10 का और 14 का दोनों का कॉमन फैक्टर हुआ 2। उस तरह से 5 अगर p को भी डिवाइड करता है, 5 अगर q को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये है कि 5 ये दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो 5 क्या मिला आपको, कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q मिला। लेकिन हमने क्या एज्यूम किया था, p एंड q आर को प्राइम। तो अब लिखेंगे बट दिस contradicts the fact that P and Q are co-prime, ठीक है, and the contradiction arises because of our wrong assumption that root 5 is rational. Hence, root 5 is irrational. ठीक है, तो ये हो गया बात। अब कोई वो नहीं है, मतलब जो पिछला क्लास में एग्जांपल्स किया था वही मैंने बोला था स्टेप सेम होगा, तो वही स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं, नोट कर लीजिए, देन करते हैं अगला सवाल। ओके, तो अगला सवाल में क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। सॉल्यूशन नंबर 2, सेम अप्रोच आपको यूज करेंगे। इसमें क्या है, ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर, तो रैशनल प्लस इरेशनल होगा, लेकिन हमको उसको प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे प्रूफ करना है, चलिए करते हैं। पहले हम इसको रैशनल मान लेंगे। लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल। ठीक है, तो अगर ये रैशनल है 3 + 2 √5, तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए। सो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a and b are co-prime and b is not equal to 0। b जो है 0 नहीं होगा। तो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। 3 को इधर लेके जाएंगे तो 2 √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b - 3। 3 को इधर लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 2 √5 इज इक्वल टू b, और 1 का एलसीएम b, ये हो जाएगा a माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू b, तो ये 3b हो जाएगा, है ना। 1b जब b, तो a - 3b। फिर 2 को इधर लेके आइए। हमारा मकसद क्या हो कि रूट वाले नंबर को अकेला कर देना है। तो √5 इज इक्वल टू a - 3b/2 को यहाँ लेके आए, तो ये क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू a - 3b/2b। तो ये a एंड b क्या है, दे आर को प्राइम इंटीजर्स। इस क्वेश्चन में ये चीज को भी मेंशन कर देना है, उसमें भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पर जो है करना ही है। तो a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। तो a और b अगर इंटीजर है, ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में दिखाया कि अगर a और b इंटीजर होता है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये एक रैशनल नंबर का वैल्यू होगा। आप कोई भी इंटीजर लेके देखिए, जैसे a का वैल्यू 1 ले लेते हैं, b का वैल्यू ले लेते हैं 5। चलिए, तो a का वैल्यू रख दीजिए 1 - 3 × 5, नीचे क्या हो जाएगा 2 × 5। तो ये हो गया 1 - 15/10। 1 - 15/10 मतलब -14/10। तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो क्या आ गया, -7/5 p/q फॉर्म में। दैट मीन्स ये एक रैशनल नंबर है। आप a और b का कोई भी इंटीजर वैल्यू रख देंगे, क्या हमने क्या माना है, a और b इंटीजर है, a और b का कोई भी इंटीजर वैल्यू रख देंगे, ये एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो अगर ये रैशनल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब √5 रैशनल होगा, यही बता रहा है ये स्टेटमेंट कि √5 इज रैशनल, है ना। तो सिंस क्या लिखेंगे हम, सिंस a and b are integers, a - 3b/2b is rational, which implies what, √5 is rational. But there is a contradiction, √5 rational number नहीं है, but
दिस contradicts the fact that √5 is irrational, है ना। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, क्योंकि हमने इसको रैशनल मान लिया है। तो हेंस हम लिखेंगे 3 + 2√5 इज इरेशनल। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया नंबर 2। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सिंपल है, चलिए यहीं से शुरू कर देता हूँ। सॉल्यूशन नंबर 3 का 1, तो इसको भी ऐसे ही लिखना है कि 1/√2 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम। तो पहले 1/√2 को हम क्या मान लेंगे, लेट 1/√2 इज रैशनल। सो 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b वेयर a एंड b आर co-prime integers and b not equal to 0। ठीक है, तो 1/√2 इज इक्वल टू a/b है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। इसको आप रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। √2/1 मतलब √2 और ये हो जाएगा b/a। तो हम क्या करते हैं, ये रूट वाले को अलग ही कर देते हैं, जैसे यहाँ पे रूट वाले को अलग कर दिया तो ये तो ऐसे ही अलग हो गया। तो √2 इज इक्वल टू b/a आ गया। तो अगर a/b एक रैशनल नंबर है तो b/a भी तो एक रैशनल नंबर होगा, है ना। ये हमने कोप्राइम इंटीजर्स लिया हुआ है तो यही स्टेटमेंट को दोहरा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, b/a इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, ध्यान रखना इसमें a का वैल्यू जो है 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 होगा तो ये फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो b/a इज रैशनल, b/a रैशनल, दिस इंप्लाइज व्हाट, √2 इज रैशनल। ठीक है, लेकिन हमको पता है √2 तो इरेशनल है, बट वी नो √2 इज इरेशनल। तो √2 अगर इरेशनल है, हेंस 1/√2 इज इरेशनल। तो ये गलत आया √2 रैशनल, लेकिन √2 रैशनल ये जो गलत आया है, लेकिन हमको पता है √2 जो है इरेशनल होता है, तो हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है। यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट 1/√2 इज रैशनल, हेंस 1/√2 इज इरेशनल, ऐसे लिखना है। ठीक है, ओके। 7√5 मैं इसमें यहाँ दिखाता हूँ इसको। 7√5 नंबर 2, ठीक है, तो क्या मान लेंगे, लेट 7√5 इज रैशनल। तो अगर 7√5 रैशनल है तो 7√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b वेयर a एंड b आर co-prime integers and b not equal to, b जो है not equal to 0 होगा। तो 7√5 इज इक्वल टू a/b, इसको ले लीजिए यहाँ पे। अब √5 को यहाँ रख के 7 को इधर भेज दीजिए, तो √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/7b, है ना। नाउ सिंस a एंड
बी आर इंटीजर्स, नोट करते जाइए, बहुत आराम से बता रहा हूँ मैं। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, सो ए प्लस 7b इज रैशनल। ए बाई 7b इज रैशनल। ए बाई 7b रैशनल का क्या मतलब है कि यहाँ पे √5 इज रैशनल। बट, तो यहां पर मैं स्टेटमेंट प्रॉपरली दिखा दे रहा हूं, वहां पे दिखा नहीं पाया, थोड़ा नीचे था। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 is irrational, ठीक है। एंड द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस because of our wrong assumption that 7√5 is rational। ओके, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो इसका मतलब क्या लिख देंगे आंसर देयर, हेंस नीचे थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए यहां लिख दे रहा हूं मैं। लास्ट स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा, हेंस 7√5 is irrational, ठीक है। तो उसके बाद आखिरी क्वेश्चन बचता है आपका 6 + √2। चलिए 6 + √2 का देखते हैं, उसको नोट कर लेना। स्टार्ट करते हैं, ये नंबर 3 का ले लेते हैं। लेट 6 + √2 इज, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था ना वैसे करेंगे। ये क्या है, ये रैशनल है और ये इरेशनल है, तो रैशनल पर इरेशनल ही होगा, तो प्रूफ करते हैं इसको। लेट 6 + √2 इज रैशनल। तो अगर ये रैशनल है क्या होगा, सो 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, वेयर a and b are co-prime integers and b is not equal to 0, ठीक है। चलो b not equal to 0 है, तो 6 + √2 इज इक्वल टू a/b। उसके बाद हम यहां करते हैं, ठीक है, इसको हम यहां लेके आते हैं। 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, 6 को उधर लेके जाएंगे तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b - 6। देन इसके नीचे 1 है, तो √2 इज इक्वल टू b और 1 का एलसीएम b होगा, a माइनस ये क्या होगा 6 × b, है ना, 6b। अब सिंस a b आर इंटीजर्स, यहां पे हमने लिखा है, देखिए दे आर को-प्राइम इंटीजर्स a एंड b। सो a और b अगर इंटीजर है दैट मीन्स ये नंबर क्या होगा, रैशनल होगा, बहुत बार दिखा चुका हूं। सो सिंस a b आर इंटीजर्स, a - 6b/b इज रैशनल। ए बी इंटीजर होने की वजह से ये रैशनल होगा। तो अगर a - 6b/b रैशनल है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज √2 इज रैशनल। सही बात है, लेकिन √2 रैशनल नहीं है, बट
दिस contradicts the fact that root 2 is irrational. The contradiction arises because of our wrong assumption that 6 plus root 2 is rational. Hence 6 plus root 2 is irrational. तो ये स्टेटमेंट बहुत कुछ बोल जाता है आंसर के लिए। स्टेटमेंट को मिस नहीं करना है और करेक्टली लिखना है, ठीक है। तो हमारा 1.3 जो प्यारा सा एक्सरसाइज था, छोटा सा नन्ना सा, वो खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग जो है एक और एक्सरसाइज बचता है रियल नंबर पे, पहले उसका इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल्स करेंगे एंड फिर वो एक्सरसाइज भी खत्म करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में आते ही है यहाँ से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।